पार्ट्स ऑफ फायर आर्म को कंटिन्यू करते हुए अब हम कर रहे हैं कार्ट्रिज इन द फायर आर्म. कार्ट्रिज इज द प्री असेंबल्ड फायर आर्म इम्यूनिशन. इम्यूनिशन क्या होता है? सप्लाई या फिर क्वांटिटी ऑफ द बुलेट्स, कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बुलेट कितनी प्रेजेंट है इन द फायर आर्म, उसके बारे में बात की जाए तो दैट इज कार्ट्रिज. अब ये कार्ट्रिज कंसिस्ट किस चीज़ को कर रहा होता है? अ प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमारे पास बुलेट, शॉट, पैलेट कुछ भी आ सकता है. एन इग्निटिव डिवाइस. इग्निटिव डिवाइस का क्या मतलब है? डेट प्राइमर, जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास वो जो फायरिंग पिन था वो किसको स्टिमुलेट करता है? इसी प्राइमर को करता है, और ये आगे से कार्ट्रिज को करके फायर करवाएगी. अब प्रोपेलेंट सब्सटेंसेस आर द गन पाउडर्स. either it is a smokeless gunpowder or black powder. Then it is enclosed in a metallic, paper और plastic case. या तो मेटालिक के में ये इनकोर हुआ होगा, या प्लास्टिक कोर में, या पेपर में. और ये प्रिसाइजली टू फिट विद इन द बैरल चैम्बर ऑफ ब्रीच लोडिंग गन. ब्रीच रीजन पे ये प्रेजेंट होते हैं. ब्रीच लोडेड गन में ये फिट होने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट साइज के साथ बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको कैलिबर से रिलेटेड बताया था. ठीक है, तो ये बैरल के एक्यूरेट साइज से बनता है. फिर सबसे पहले अब इसकी इन पार्ट्स की बारे में बात करते हुए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की. तो एनी सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग विद ग्रेट फोर्स फ्रॉम द फायर आर्म वेपन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. जो कि फिजिकल फोर्सेस से जब प्रोड्यूस करेंगे और वह प्रोजेक्टाइल मूवमेंट की तरह प्रोजेक्टाइल बनाएगा तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. इसमें हमारे पास पैलेट्स आ जाते हैं इन द शॉटगन एंड बुलेट्स इन द राइफल्ड फायर आर्म्स. बुलेट की बात करते हैं तो बुलेट कम्स आउट फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट इज बुलेट, मीन्स लिटिल बॉल्स. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स होती है. एक होता है हमारे पास जिकेटेड कॉनिकल बुलेट. ये हमारे पास कॉपर के साथ फुली कवर्ड होती है, आइदर कॉपर या कोई भी हार्ड केसिंग होती है. ये हमें मिलती है इन द राइफल्स. फिर होती है हार्डन्ड लेड बुलेट. ये लेड से बनती है लेकिन इसकी कोई कवरिंग नहीं होती, जैसे जैकेटेड. जैकेटेड से याद रखेंगे जैकेट. जैकेट क्या होता है कि ऊपर से पहनी जाती है लाइक अ कवर. तो जैकेटेड आर कवर्ड विथ कॉपर. हार्डेंड वाली जो होती है ये लेड से बनती है मगर इसमें कोई कवरिंग नहीं होती. दैट यूज्ड इन पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स. फिर हमारे पास होती है डम बुलेट्स. डम बुलेट्स की बात करते हैं तो ये ग्रूव्ड बुलेट्स होती हैं. इनकी स्पेशलिटी ये होती है जब ये टारगेट को हिट करती हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू द पीसेस. और जब ये पीसेस में टूटती है ना तो इनके फ्रेगमेंटेड पार्ट्स एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं इन द टारगेट. जो बॉडी में जाके इसको जिस बॉडी में जाके हिट करेंगे उसमें एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगी, लैसरेटेड वॉन्ड्स प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि इनके फ्रेगमेंटेड पार्ट्स के जो मार्जिन होते हैं वो एक्सट्रीम हार्मफुल हो जाते हैं. देन ट्रेसर बुलेट्स. ट्रेसर बुलेट्स में बैरियम पेरोक्साइड और मैग्नीशियम होती है. इनमें भी हमारे पास एक खास एबिलिटी मिलती है. ट्रेसर से याद रखिएगा ये लाइट इमिट कर रही होती हैं. जब ये पूरे रास्ते में पास हो रही होती हैं एज अ ट्रैवल फ्रॉम द मजल, तो ये लाइट इमिटिंग एबिलिटी रखती हैं, बैरियम जो होता है उसकी वजह से. फिर होती है इंसाइडायरी बुलेट्स दैट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की वजह से ये टिश्यू बर्न करने की एबिलिटी रखती हैं. देन वी हैव टेंडम बुलेट्स. कुछ वेपन्स होते हैं जो कि ओल्ड हुए हुए होते हैं, रस्टी हुए हुए होते हैं. तो उनमें क्या होता है जब हम गन शूट करते हैं तो उसमें बुलेट पास्ड आउट नहीं होती क्योंकि वो ओल्ड और रस्टी होता है. लेकिन जब हम दोबारा उसका ट्रिगर दबाते हैं और सेकंड बुलेट को फायर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोबारा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने की वजह से दोनों बुलेट एक साथ आएंगी. पहले ट्रिगर पे पहली बुलेट नहीं आई बट सेकंड ट्रिगर पे दो बुलेट्स पास हुई, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन. तो दैट विल बी कम इन द टेंडम बुलेट्स, और इनको बोलते हैं पिगी बैक बुलेट. इनका दूसरा नाम होता है पिगी बैक बुलेट. फिर पॉइजन बुलेट्स होते हैं जो कि अपने साथ पॉइजन को कैरी कर रहे होते हैं. इसमें ये हमारे पास क्यूरेराइसिन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफ्लाटॉक्सिन. एफ्लाटॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है, मसल्स के लिए टॉक्सिन सब्सटेंस है. एस्परगिलस फंगस इसको प्रोड्यूस करता है एंड इट इज़ द मोस्ट कार्सिनोजन सब्सटेंस. बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है ये. अब बुलेट्स के बाद हम नेक्स्ट सब्सटेंस की बात करते हैं जो कि कार्ट्रिज में प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रोपेलेंट सब्सटेंस. प्रोपेलेंट सब्सटेंस वो होता है जो कि कंबशन
कम्बशन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फायरिंग, उन्हीं में से वो स्मोक प्रोड्यूस्ड होती है। सबसे पहले ब्लैक पाउडर, फिर स्मोकलेस पाउडर एंड द थर्ड वन इज सेमी स्मोकलेस पाउडर। ब्लैक पाउडर की बात करें तो ये कंपोज्ड हुआ होता है विद द चारकोल 15%, सल्फर 10% एंड पोटेशियम नाइट्रेट 75%। और जब इसे बर्न किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है ओनली 44% ऑफ द ब्लैक पाउडर बर्न होगा और गैस बनेगा, ठीक है, सिर्फ 44%। अब बात की जाए इनकी दो स्पेशल वैल्यूज़ की कि 1 ग्राम ऑफ ब्लैक पाउडर को जब बर्न किया जाएगा तो दैट प्रोड्यूसेस 270 to 300 मिलीलीटर ऑफ गैस, क्योंकि सिर्फ 44% बर्न हुआ है। फिर प्रेशर जो बिल्डअप होगा जिसकी वजह से वो फायर होगी, मैंने आपको बताया ना कंबशन ऑफ गैसेस होती है, ये कंबशन ऑफ पाउडर हुआ उसकी वजह से वो गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस जो होता है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द मिसाइल और उसकी वजह से फायर होता है। तो वो जो प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा दैट विल बी 3 to 5 टन पर स्क्वायर इंच, और इस प्रेशर को कहते हैं ब्रीच प्रेशर, और इसी की वजह से फायरिंग होगी। स्मोकलेस पाउडर की बात करते हैं तो ये अगर सिंगल बेस पाउडर है तो ये सिर्फ कंसिस्ट करता है नाइट्रोसेल्यूलोज, अगर डबल बेस है तो नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन, अगर ट्रिपल बेस है तो नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोगवानिडीन। ये 100% स्मोकलेस पाउडर बर्न होता है, 100% ही बर्न हो जाता है, दैट 44%। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 900 to 1000 मिलीलीटर ऑफ गैस, और ब्रीच प्रेशर इसका 15 to 20 टन्स पर इंच। ज़्यादा बर्न होता है, ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करता है। सेमी स्मोकलेस का क्या है कि ये 85% ब्लैक गन पाउडर होता है और 15% स्मोकलेस गन पाउडर होता है। अब यहाँ तक हमने बुलेट्स कंप्लीट कर ली, प्रोपेलेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर ली, एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन है उनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टेल वैब वॉबलिंग की। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी बुलेट कम्स आउट ऑफ द फायर्ड आर्म होती है तो इसका जो फ्रंट एंड होता है वो स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से टारगेट की तरफ ही रहता है, जबकि इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो हो सकता है कि हवा की वजह से अराउंड द टारगेट मूव करना शुरू कर दे, कि उसकी जो मूवमेंट होती है ना वो स्पिन मूवमेंट की जगह स्पिन के जो एक्सिस है उसके अलग तरफ मूव करना शुरू करते हैं, सही है, टारगेट से हट के थोड़ी सी उसकी मूवमेंट होगी अराउंड द एक्सिस ऑफ टारगेट, तो दैट विल बी द टेल वैग। ये जो टेल वैग होता है ना इसकी ऑपोजिट स्पिन मूवमेंट की वजह से ये एक्सटेंसिव टीयरिंग और लैसिरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, सही है। एंटीरियर एंड स्पिन मूवमेंट की वजह से टारगेट की तरफ है, पोस्टीरियर एंड ऑपोजिट स्पिन मूवमेंट शुरू कर देता है और आगे पीछे से ऑपोजिट की वजह से ये एक्सटेंसिव टीयरिंग कॉज करेगा इनटू द टारगेट। नाउ नेक्स्ट इज सीइंग। सीइंग इज बेसिकली बर्निंग ऑफ हेयर ड्यू टू फ्लेम। जब हमारे पास फायर आर्म क्लोज रेंज से अगर ये हमारा टारगेट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट है और अब अगर इसे हम क्लोज रेंज से बेसिकली अगर फायर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके हेयर्स उस फ्लेम की वजह से बर्नड आउट हो जाएंगे जो वेपन से प्रोड्यूस्ड होगी। वेपन जब फायर्ड होता है ना तो इसमें से वो गैसेज और वो फिजिकल फोर्सेस प्रोड्यूस्ड आउट होती हैं, तो वो जो फ्लेम प्रोड्यूस्ड होगी ना वो हेयर्स की बर्निंग करवा देगी, जिसको हम सीइंग बोलते हैं। अगर पिस्टल और रिवॉल्वर हैं तो 3 इंच, राइफल्स हैं तो 6 इंच पे, और अगर उसी फ्लेम की वजह से बर्निंग ऑफ क्लोथ हो जाए तो उसे मेल्टिंग ऑफ क्लोथ भी बोलते हैं, ये भी क्लोज रेंज से होती है। नेक्स्ट इज टैटूइंग। टैटूइंग का क्या मतलब होता है, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड और सेमी बर्न्ड गन पाउडर। ऐसा गन पाउडर मैंने बताया ब्लैक वाला कितना होता है, सिर्फ 44, बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास 60 के अराउंड जो हमारे पास या 56 के अराउंड जो हमारे पास गन पाउडर बचा, वो जो होता है वो क्या होता है, अनबर्न या सेमी बर्न गन पाउडर। ये अगर डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं टैटूइंग। इसमें राइफल भी 3 फीट और शॉर्ट गन 9 फीट, इतना डिस्टेंस होगा तो ये टैटूइंग होगी। ब्लैकनिंग और स्मजिंग की बात करेंगे तो कार्बोनेशियस डिपोजिशन इन स्किन विच कैन बी इजीली विप्ड ऑफ, और ये भी हमारे पास स्मोक ही डिपॉजिट हो रहा होता है स्किन पे, मगर ये वाली जो ब्लैकनिंग और स्मजिंग होती है ना ये कार्बोनेशियस होता है, कार्बन की लार्ज अमाउंट होती है और ये वीप्ड ऑफ किया जा सकता है। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है, बर्निंग ऑफ हेयर्स, अनबर्न सेमी बर्न गन पाउडर एंड द कार्बोनेशियस डिपोजिशन। होप से समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मजल वेलोसिटी की।
मजल वेलोसिटी इज बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब वो मजल ऑफ द फायर आर्म से बाहर आ जाए, यानी फायर आर्म से वो फायर्ड जब हो जाता है ना, तब जो वो वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसे बोलते हैं मजल वेलोसिटी। अब ये शॉर्ट गन की 1000 फीट पर सेकेंड होती है, राइफल्स की 2000 to 3000 फीट पर सेकेंड, रिवॉल्वर्स की 600 एंड एयर राइफल्स या पिस्टल्स की 400 to 700 फीट पर सेकेंड। अब मजल वेलोसिटी में भी दो रेंजेस हैं, एक होती है अफेक्टिव रेंज और एक होती है हिटिंग रेंज। अफेक्टिव एक्शन, इसका क्या मतलब होता है, ये वो रेंज ऑफ द फायर आर्म है जो कि मैक्सिमम डैमेज प्रोड्यूस करेगी, कि कितना इफेक्ट पड़ा है उसका, तो मैक्सिमम डैमेजिंग रेंज। हिटिंग रेंज वो होती है कि जिसकी वजह से जो हमारे पास बुलेट या जो भी प्रोजेक्टाइल है वो रीच किया अपना टारगेट और उसने वहाँ पे मिनिमम डैमेज प्रोड्यूस किया। इस हिटिंग रेंज से मुराद है कि वो टारगेट को रीच कैसे करी, और इफेक्टिव कि वो डैमेज कितना कर रही है। शॉर्ट गन्स का 30 to 40 यार्ड्स पे वो इफेक्टिव रेंज रखती है और 100 to 200 यार्ड्स पे वो सिर्फ हिटिंग रेंज रखती है। राइफल्स 1000 to 1500 yards and hitting range is 2000 to 3000 yards. Pistols 200 yards and 700 to 800 yards is hitting range। ये इसकी कुछ फिक्स्ड रेंजेस हैं जो कि ऑफ कोर्स याद करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे कि अफेक्ट क्या होता है, लाइक वॉन्ट्स किस तरीके के मिलेंगे हमें।